हम्म। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था इसमें? पिछली क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड जो चल रहा है ना अपना, बीएससी पार्ट सेकंड और बीएससी पार्ट सेकंड में अपना चल रहा है यूनिट नंबर 2, यूनिट सेकंड। और सेकंड में हमने स्टार्ट कर रखा है। सेकंड आपके सिलेबस में क्या है? एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एपोक्साइड, ये आपके सिलेबस में है। तो हमने क्या किया? स्टार्ट एल्कोहल स्टार्ट किया था। थोड़ा सा आपको बता दूं हल्का सा, ताकि पीछे वाला थोड़ा सा आपके कनेक्ट हो जाए। एल्कोहल स्टार्ट किया था। एल्कोहल है क्या, फिर हमने एल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया है, फिर हमने एल्कोहल का नोमेनक्लेचर यानी उसका नामकरण किया है, वो हमारा अपना पूरा हो गया। उसके बाद हमने फिर किया है एल्कोहल के अंदर आइसोमेरिज्म यानी इसमें समावयता पड़ी है। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एल्कोहल बनाने की विधियां, और हमने एल्कोहल बनाने की 2 विधियां लिख ली, 2 मेथड, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल 2। और 2 में कौन से? एक तो फ्रॉम गिरगनार रिएजेंट, गिरनार अभिक्रमक की सहायता से, और दूसरा लिखा हमने फ्रॉम एल्काइल एलाइड या एल्किल एलाइड की सहायता से। उसके बाद आगे हम चले ना, आगे लिखो थर्ड मेथड, तीसरा एल्कोहल बनाने की विधियों प्रिपरेशन मेथड में लिखो तीसरा, 3 नंबर। और 3 में लिखो कार्बोनिल, कार्बोनिल समूह वाले, कार्बोनिल समूह वाले यौगिकों की सहायता से, यौगिकों की सहायता से, कार्बोनिल समूह वाले यौगिकों की सहायता से, फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड्स, प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड्स, कार्बोनिल समूह वाले यौगिकों की सहायता से। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप में कौन से आएंगे? ये तो है ना कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। और इसके अंदर क्या क्या आएंगे? अब देखो यहाँ हो सकता है हम R लगा दें या H लगा दें, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड। अगर दोनों हम R लगा दें तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। अगर हम यहाँ एक है OH लगा दें, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर यहाँ हम ये लगा दें O और यहाँ R लगा दें, तब क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा। कहने का मतलब है 3-4 नाम याद रखने आपको कार्बोनिल ग्रुप में किन किन के अंदर है। एक तो एल्डिहाइड, मेन एल्डिहाइड कीटोन 2 मेन है ये कार्बोनिल कंपाउंड में। इसके अलावा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी आते हैं और एस्टर भी आते हैं। तो अगर हम इनका रिडक्शन करवाएं या अपचयन करवाएं, किसका? एल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, एस्टर का, इनका क्या करवाएं? रिडक्शन यानी अपचयन करवाएं किसी मेटल की प्रेजेंस में, तब हमें इससे क्या मिलेंगे? एल्कोहल का फॉर्मेशन या एल्कोहल का निर्माण होगा। अब देखो कैसे, इस तरह से। तो इसमें पहले 1-2 लाइन लिखनी है, और क्या लिखोगे? इसमें लिखना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर, व एस्टर का अपचयन, का अपचयन धातु की उपस्थिति में करवाने पर, या धात्विक रिडक्शन बोल दें, धात्विक अपचयन करवाने से लिख दो, या धातु अपचयन धातु की उपस्थिति में करवाने पर, का अपचयन धातु की उपस्थिति में करवाने पर, उपस्थिति में करवाने पर, करवाने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अब आपको ध्यान रखना यहां इन सब से, किन से? एल्डिहाइड से, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, इन सब से क्या केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल बनेंगे। इससे हम टर्सरी एल्कोहल का निर्माण इस मेथड से नहीं कर सकते हम, यानी मेटेलिक रिडक्शन। यानी क्या लिखोगे? मेटेलिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर एंड गेन या ऑब्टेन्ड एल्कोहल, कौन से? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल।
है ना। हम क्या लिखेंगे, टर्सरी एल्कोहल कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड, यानी इस विधि की सहायता से तृतीयक एल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और क्या लिखोगे कि इस विधि की सहायता से, फ्रॉम दिस मेथड, इस विधि की सहायता से, फ्रॉम दिस मेथड, इस विधि की सहायता से केवल, सहायता से केवल प्राथमिक व प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। फ्रॉम दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर ओनली फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल, वी कैन नॉट प्रिपेयर टर्सरी एल्कोहल, यानी तृतीयक एल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते। तृतीयक एल्कोहल का निर्माण इस विधि से नहीं होता, इस विधि से नहीं होता। टर्सरी एल्कोहल, वी कैन नॉट प्रिपेयर टर्सरी एल्कोहल फ्रॉम दिस मेथड, यानी इस मेथड से हम टर्सरी एल्कोहल नहीं बना सकते। अब कैसे बनाओगे, देखो कैसे करें। अगली में देखो इस तरह से यूं लिख दूं मैं, पहले लिख दिया मैं जैसे एल्डिहाइड RCHO, इस तरह से हो सकता है। इस तरह से क्या आ जाए, कीटोन आ जाए RrCO, ये क्या है, कीटोन। या कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दें ऐसे R फिर CO और OH, इस तरह से लिख दें। या एस्टर लिख दें RCO और O और यहाँ R, इस तरह से लिख दें। तो इनका करवाएं रिडक्शन, अपचन करवाएं, अपचन रिडक्शन, यानी H, इस तरह से। और मेटेलिक रिडक्शन करवाएं, धात्विक अपचन, मेटल की प्रेजेंस में, इस तरह से। यहां निकल या कॉपर जो आप लेना चाहे ले सकते हैं ऐसे। इसको थोड़ा गर्म करें, निकल या कॉपर, गर्म करें ऐसे, निकल या कॉपर, इसको थोड़ा गर्म करें, निकल या कॉपर, इसको थोड़ा गर्म करें ऐसे। तो इससे क्या बनेगा, H जोड़ दो यहाँ, और H जोड़ेंगे तो R फिर CH है ना, यहाँ एक H और आ जाएगा, CH2, O पे लग गया एक H, RCH2OH। क्या बन गया, ये प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी एल्कोहल बन गया। इसको देखें तो यह R फिर R, रिडक्शन मतलब H का जुड़ना। अब यहाँ एक H जुड़ जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा ना, पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 H जुड़ेंगे, एक है यहाँ और एक इस O के ऊपर, तो CH पे लग गया एक और एक लग गया OH पर। इससे क्या बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। तो एल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन से क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे बना दे तो यहाँ RCH2OH, इसके अंदर भी ऐसे प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। ऐसे एस्टर में है तो एस्टर में 2 बन जाएंगे ऐसे, RCH2OH, एक तो इससे बन जाएगा और एक बन जाएगा ROH से। तो यहाँ भी क्या है, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इनका करवाएं रिडक्शन, मेटेलिक रिडक्शन यानी धात्विक अपचन करवाएं, तब इससे क्या बनेगा, प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल यानी प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। इससे हम टर्सरी या तृतीयक एल्कोहल का निर्माण इस मेथड या विधि से नहीं कर सकते हैं। तो तीसरी हमारी मेथड होगी कौन सी, ये वाली। तो तीसरी विधि अपनी ये कौन सी होगी, कार्बोनिल समूह वाले कंपाउंड से, यानी फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप कंपाउंड्स प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का निर्माण। तो ये हो गया अपना। इसके बाद देखो, अब इसके अंदर 2-3 बातें और आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ तो हमने मेटल काम में लिए, धातु काम में लिए, यहाँ पर अब चाहे गया रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में अलग अलग या आप सबस्टेंस या पदार्थ काम में ले सकते हो। उसके अंदर क्या है, 2-3 याद रखना, कौन कौन से। एक तो इस रिएक्शन में
यानी इन रिएक्शन में, इसी में थर्ड में है ना, पहला पॉइंट लिख रहा हूं थर्ड में, यदि अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में Na+C2H5OH एथिल एल्कोहल, अगर Na और एथिल एल्कोहल का मिक्सर काम में लिया जाए, जहां लिखा ना मेटल वहां लिख दे ये काम में लिया जाए, तो इसे बुओ-ब्लांक रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको, बुओ-ब्लांक अपचन, यानी बुओ-ब्लांक रिडक्शन कहा जाता है। बुओ-ब्लांक रिडक्शन या बुओ-ब्लांक अपचन कहा जाता है। तो याद रखो, अगर ये लिखा हुआ आ जाए ना, है ना, सोडियम प्लस एथेनॉल यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, देन रिएक्शन कॉल्ड बुओ-ब्लांक रिडक्शन, यानी इसको बुओ-ब्लांक रिडक्शन बोलेंगे। कि जैसे लिखा ना आपने RCHO ऐसे, या एल्डिहाइड लिख दिया आपने RR ऐसे CO प्लस इसका करवाए रिडक्शन, H जोड़ दे यहाँ H, और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, अपचायक के रूप में क्या काम में लेना है, सोडियम प्लस एथेनॉल, इस तरह से यहां सोडियम प्लस एथेनॉल बनेगा, वही एल्कोहल बनेगा बस, बाकी हमने अपचायक चेंज कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट चेंज कर दिया। अब कितने H काम में आएंगे, यहाँ 2 और यहाँ भी कितने आएंगे 2H, तो R क्या बन गया CH2OH, और यहाँ भी क्या बनेगा RR, फिर C पे एक H लग गया और एक O पे लग गया RCHO, तो यहाँ ये प्राइमरी एल्कोहल और ये क्या बन गया सेकेंडरी या द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हो गया, जिसको बोलते हैं बुओ-ब्लांक रिडक्शन बोलेंगे। अगर सोडियम प्लस एथेनॉल काम में लेंगे, वो ये कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन है, हमने मेटेलिक करवाया, मेटल से करवा दिया, यहाँ अगर सोडियम प्लस एथेनॉल से करवाएं तो इसको बुओ-ब्लांक रिडक्शन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी उतारो इसको, फटाफट जल्दी करो। लिख लिया। इसके अलावा फिर आपको सेकंड पॉइंट, इसी में थर्ड रिएक्शन में सेकंड पॉइंट याद रखना है, और एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए उससे एल्कोहल बने, वो बनाने के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी इसका आप रिडक्शन करवा सकते हो। सेकंड क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचन के लिए, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचन के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग भी करते हैं, NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी उपयोग करते हैं, तो यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड भी काम में ले सकते हो ऐसे, इस तरह से कि CH3 ऐसे लिख दें, CH2 ऐसे CHO, और यहाँ क्या काम में ले लें, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 प्लस H2O। ऐसे ही कीटोन के लिए CH3 ऐसे CH2 CH3 इस तरह C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन, ये क्या हो गया ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, ये क्या है प्रोपेनल्डिहाइड, वापस वही सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, वापस वही वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से। तब यहाँ भी क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा ऐसे, एल्डिहाइड से वही प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा, CHO का बदला होगा जगह CH2OH में बदल जाएगा, और CO ग्रुप जो है ना इसका हो जाएगा किसमें,
OH हो जाएगा यहाँ H और CH3, तो 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2 ऑल का निर्माण हो गया, सॉरी ये 2 ब्यूटेनॉल यानी ब्यूटेन 2 ऑल का निर्माण, और यहाँ प्रोपेनॉल का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब है रिएक्शन वही चल रही है जो हमने स्टार्ट में लिखी है, वहां स्टार्ट में हमने मेटेलिक रिडक्शन कर दिया, धात्विक अपचयन कर, धातु काम में ले ली। यहाँ जो हम अलग अलग काम में ले सकते हैं रिडक्शन के तौर पे, क्या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बुओ बुलांग रिडक्शन में सोडियम प्लस एथेनॉल काम में लेंगे तो उसको बुओ बुलांग रिडक्शन बोलेंगे। और अगर ये काम में लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो याद रखो एल्डिहाइड व कीटोन का, केवल किसका, ओनली एल्डिहाइड व कीटोन का क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसका रिडक्शन करवा सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, इसका उपयोग करते हैं। और इस विधि में है ना हाइड्राइड H- हाइड्राइड का स्थानांतरण होता है इस विधि में, किसका होता है, इस विधि में H- का स्थानांतरण होकर लास्ट में क्या है, एल्कोहल का फॉर्मेशन या एल्कोहल का निर्माण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जल्दी उतारो ये, ठीक है ना। और फिर याद रखना एक, इसके अलावा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज करते हैं इसी इन्हीं के अपचयन में। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे ना यूं, तो ये लिखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या लिखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी एल्डिहाइड, का भी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर, व एस्टर के अपचयन में, के अपचयन में उपयोग किया जाता है, किया उपयोग किया जाता है। We can also use lithium aluminum hydride. We can also use lithium aluminum hydride in reduction of aldehyde, ketone, carboxylic acid and ester. We can also use of lithium aluminum hydride in reduction of aldehyde, ketone, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हैं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से क्या है, प्रबल अपचायक यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक पॉइंट नीचे और लिखो, ये नोट लगा के, और इसमें लिखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होता है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में अधिक प्रबल अपचायक ये होता है। और याद रखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, इसकी सहायता से तो हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर सबका रिडक्शन कर सकते हैं, सबका इससे। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड से केवल एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किया जा सकता है। तो अगला क्या लिखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे तो क्या है, हम एल्डिहाइड, कीटोन लिख रहा हूं शॉर्ट में मैं, इसको आप लैंग्वेज में लिख लेना लिख के, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड व एस्टर सभी का अपचयन करवा सकते हो। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड से NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड से केवल एल्डिहाइड एंड कीटोन का अपचयन करवाया जा सकता है। ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन होगा किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से। बाकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या है,
एल्डिहाइड का भी हो सकता है, कीटोन का भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है और एस्टर का भी इसमें हम रिडक्शन करवा सकते हैं। ये आपको थोड़ी सी पॉइंट याद रखना है। जल्दी उतारो इसको। लिख लिया। और अब देखो आपके पास चार है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। इन चारों में अपचयित होने की क्षमता यानी रिड्यूसिंग इसमें स्ट्रेंथ किस में ज्यादा है, कौन सा सबसे पहले अपचयित या रिड्यूस होगा? तो नीचे अलग से एक पॉइंट और लिखो और इसमें लिखना अपचयित होने की क्षमता का क्रम, अपचयित होने की क्षमता का क्रम, क्षमता का क्रम। यानी रिड्यूस होने की कैपेसिटी उसकी ऑर्डर क्या होगा। अब देखो सबसे अधिक रिडक्शन किसका होता है, सबसे अधिक होता है एल्डिहाइड का, सबसे अधिक रिडक्शन एल्डिहाइड का, उससे कम फिर कीटोन का, उससे कम होता है फिर एस्टर का, उससे कम एस्टर का, और सबसे कम होता है एसिड का रिडक्शन। तो सबसे अधिक एल्डिहाइड का, उससे कम कीटोन का, उससे कम एस्टर का, और उससे कम किससे होता है लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सब का रिडक्शन कौन कर सकता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से सभी का रिडक्शन, सभी का अपचयन हो सकता है। इससे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से सबका रिडक्शन हो सकता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड लिखेंगे तब दो लिखेंगे बस ये, तो यहां क्या लिखोगे NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन, और इससे केवल दो है एल्डिहाइड और कीटोन का, इन दोनों का अपचयन क्या है सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये ठीक है ना। और इधर चलोगे ना, इधर चलेंगे तो अपचयन क्षमता बढ़ती जाएगी, रिडक्शन स्ट्रेंथ, अपचयन क्षमता क्या होगी इंक्रीज। तो सबसे कम कार्बोक्सिलिक एसिड की, उससे अधिक एस्टर, उससे अधिक कीटोन, सबसे अधिक किसकी होती है एल्डिहाइड की होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो बनाने की विधियां या प्रिपरेशन मेथड जो है ना एल्कोहल का, उस प्रिपरेशन मेथड में पहला हमने किया था फर्स्ट गिरगिरा रिएजेंट पिछले वाले क्लास में, उसके बाद एल्काइल एलाइड या एल्किल एलाइड पिछले वाली क्लास में। इस वाली क्लास में हम स्टार्ट किया तीसरा पॉइंट, थर्ड बनाने की प्रिपरेशन मेथड थर्ड करिए, और इसमें क्या किया है कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप जो है जिन कंपाउंड में है उनके रिडक्शन से हम करवाएं किसका एल्कोहल का फॉर्मेशन। और उसमें मैंने देखो ज्यादा नहीं, दो चार पॉइंट मैंने याद रखने हैं कि इससे एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या एस्टर हो सकता है, इन सब का रिडक्शन करवाएंगे। और इन सब का रिडक्शन एक तो मेटेलिक हो सकता है, मेटेलिक रिडक्शन, वहां सब में क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। इनसे एल्डिहाइड से प्राइमरी, कीटोन से सेकेंडरी एसिड और एस्टर से प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। उसके बाद हमने कहा कि इनके रिडक्शन के लिए हम सोडियम बोरोहाइड्राइड भी काम में ले सकते हैं, तब एल्डिहाइड कीटोन का दोनों का रिडक्शन करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में लोगे सब में, तब सबका कर देगा रिडक्शन, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, कार्बोक्सिल एसिड हो, चाहे एस्टर हो, सबका रिडक्शन कर देगा। ये ध्यान रखना है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यानी प्रबल अपचायक है ये सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हमने लिखा है कि अपचयन क्षमता का क्रम है इनमें, ये क्रम याद रखना आपको। और एक याद रखना है अगर सोडियम प्लस एथेनॉल काम में लेना तब उसे रिडक्शन या अपचयन को बोलते हैं बुओ बुलांक रिडक्शन या बुओ बुलांक अपचयन कहते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड है उनका रिडक्शन करवाएं तब हमें क्या प्राइमरी व सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। टर्सरी एल्कोहल का निर्माण इस मेथड से हम नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो सेकंड मेथड ये हो गया। उसके बाद लिखो मेथड नंबर 4, फोर्थ मेथड, चौथी विधि लिखो फोर्थ मेथड। और फोर्थ में लिखो एल्किनों के जल योजन से, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, एल्किन के जल योजन से, एल्किन के जल योजन से, जल योजन से, एल्किन के जल योजन से, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्किन।
एल्कीन के जल योजन से। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, एल्कीन पर जल का यानी वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन या योग करवाएं, एडिशन करवाएं, और उस रिएक्शन में क्या हम ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाते हैं यानी अम्लीय माध्यम में करवाएंगे। तो अम्लीय माध्यम में एल्कीन पर जल का योग करवाएं तो हमें क्या मिलेंगे, इससे क्या एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। कैसे, अब देखो इस तरह से, और इसमें क्या लिखेंगे, अम्लीय माध्यम में, इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में एल्कीन के जल योजन से, जल योजन से एल्कोहल का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन एसिडिक मीडियम, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इन एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम के रूप में H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 काम में ले लेंगे। क्या काम में लेंगे, यहाँ डाइल्यूट H2SO4 काम में लेंगे एसिडिक मीडियम के रूप में। कोई भी एसिड काम में ले लें जिसमें H+ बनते हो। अब क्या करेगा, इस तरह से रिएक्शन लिखें हम, ये एल्कीन है, जैसे लिख दिया यूं RCH डबल बॉन्ड ऐसे CH2, वाटर मॉलिक्यूल का ऐड करवाना है H2O, और इस पर ऐड जो होता है ना वो मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है। पीछे पढ़ा आपने BS फर्स्ट ईयर में, मार्कोनिकॉफ का रूल होता है क्या है, H हमेशा वहां जुड़ता है जहां पर पहले से H ज्यादा हो, या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड वहां जुड़ेगा जहां से पहले H ज्यादा हो, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड वहां जुड़ेगा जहां H पहले से कम हो। यानी ये क्या है, किसका, मार्कोनिकॉफ का रूल है, और मार्कोनिकॉफ के रूल में कार्बोकेटाइन बनते हैं अधिक स्थायी वाली कंडीशन है वो। अब देखो कैसे ये बॉन्ड टूटा यूं, ये नेगेटिव वाला पार्ट, ये क्या हो गया पॉजिटिव वाला पार्ट। अब H2 में H+ और OH माइनस, H+ कहाँ जुड़ेगा CH2 पर, OH जुड़ेगा यहाँ CHO, इस पे जुड़ेगा CH पे, RCH क्या हो गया यहाँ OH, और क्या बन गया CH2 से क्या हो गया CH3। अब क्या बन गया, ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ये क्या बन गया, ये एल्कोहल। इस तरह से अगर इसकी हम और देखो इस तरह से, अगर मैं यूं ले लूं इस तरह से, एथीन काम में ले ली, मान लो एथीन, इस पर अगर आप वाटर मॉलिक्यूल का ऐड करवाएं, और यहाँ एसिडिक मीडियम मैंने H+ लिख दिया मैंने, ऐसे H+, तो क्या होगा, यहाँ एक ऐसे लगेगा CH3 और यहाँ CH2OH हो गया ऐसे, इस तरह से। तो यानी यहाँ क्या हमारे पास क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल मिल जाएगा, सब में एल्कोहल बनता है ऐसे, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। अब इसकी अगर देखें, इसकी मैकेनिज्म देखें कैसे हो रहा है सब ये, तो अगर लिखो मैकेनिज्म, इसकी लिखें क्रियाविधि, किस तरह से हो रहा है मैकेनिज्म देखें। अब देखो मैकेनिज्म में क्या है, एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम मतलब जैसे H2SO4 काम में लिया हमने, H2SO4 H+ HSO4 माइनस, अब H+ हमारे पास है, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा एल्कीन पर, किस पे करेगा, एल्कीन पर अटैक करेगा। अब देखो एल्कीन में यूं था RCH डबल बॉन्ड CH2, अब ये H+ कहां अटैक करेगा, जहां नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव कहां है CH2 वाले ग्रुप पे नेगेटिव है, यहां जुड़ जाएगा H, क्या हो गया RCH, फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ CH2 और एक लग गया H, CH3 हो गया। अब यहाँ चार्ज क्या आ गया प्लस, क्या बन गया कार्बोकेटाइन या कार्बेनियन आयन, ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये कार्बोकेटाइन। अब ये बना हुआ कार्बोकेटाइन जो है ना, इस पर फिर वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा ऐसे, डबल बॉन्ड और यहाँ CH, ये सॉरी सिंगल बॉन्ड हो गया ना अब ये, तो ये CH सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे CH2 और H, इस पर वाटर मॉलिक्यूल, अब वाटर मॉलिक्यूल में H2O इस पे अटैक करेगा यूं, H2 अटैक क्या करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां, तो CH पे अटैक करेगा यूं, तो O जुड़ जाएगा इसके साथ में ऐसे, O पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, क्योंकि O की वैलेंसी 3 हो गई। अब ये आगे है CH3, और ये बना हुआ इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये क्या है, ये ऑक्सोनियम आयन है,
ऑक्सोनियमाइन, ऑक्सोनियमाइन, ये बन गया ऑक्सोनियमाइन। और फिर क्या करेगा ऑक्सोनियमाइन, ओ अपनी प्लस चार्ज को उठाएगा तो एक एच को क्या करेगा, ये अपने ऊपर ले लेगा यूं, एच वाले इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेगा तो यूं इस तरह से लेते, एच क्या होगा प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अगली रिएक्शन में ऐसे यूं आर फिर सी एच और सी एच 3 है ही। अब यहाँ क्या बचा है, ओ एच बचा है, बस एच निकल गया बाहर, एच प्लस ये बाहर निकल गया। इसका मतलब क्या बन गया, ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ये बन गया एल्कोहल। अब H प्लस स्टार्ट में काम आया था हमारे पास, वापस बन गया, वापस रिएक्शन करेगा, ऐसे रिएक्शन चलती रहेगी। तो एल्कीन पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करवाएं या वाटर का या जल का योग करवाएं तब क्या हमें एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल बनता है। इसके लिए एसिडिक मीडियम या अम्लीय माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम एसिड की थोड़ी सी बूंद डालेंगे या डाइल्यूट एसिड काम में लेंगे और इसमें H प्लस इस प्रकार से रिएक्शन को आगे क्या करेगा, प्रोसीड करेगा और लास्ट में क्या बनेगा, इसमें ऑक्सोनियमाइन। और इस रिएक्शन के दौरान क्या कार्बोकेटाइन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो याद रखना एल्कीन के जल योजन से मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और आपको पता है कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री सबसे अधिक स्टेबल, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, ऐसे कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। और ये कौन सा है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर आप 2 डिग्री से 2 डिग्री बनाए एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल बनाए, अगर यहाँ 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री बनता है एल्कोहल, और अगर यहाँ 3 डिग्री बनता कार्बोकेटाइन तो बनता है यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल बनता, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे अधिक स्थायी, सबसे अधिक बनेगा ये। इसलिए इस मेथड से टर्सरी या तृतीयक एल्कोहल का निर्माण आसानी से या और अधिक अच्छी तरीके से करवाया जा सकता है। नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो, इस बोल रहा हूं 2 लाइन लिख लो कि इस विधि में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इन दिस मेथड कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट, इन दिस मेथड कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड एज ए इंटरमीडिएट, इस विधि में कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। अतः तृतीयक एल्कोहल का निर्माण इस विधि से अधिक करवाया जा सकता है। टर्शियरी एल्कोहल फॉर्म्ड मोर फ्रॉम दिस मेथड का निर्माण अधिक करवाया जा सकता है। लिख लिया, तो एक ये हो गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एल्कीन के जल योजन से यानी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो गया, फोर्थ। इसके बाद लिखो फिफ्थ वाला, फिफ्थ 5वीं मेथड लिखो, 5वीं हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरीकरण या हाइड्रोबोरेशन बोलते हैं। हाइड्रोबोरेशन, और इसमें क्या करेंगे, जैसे नाम है ना हाइड्रोबोरीकरण, मतलब हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और बोरीकरण मतलब बोरोन। इस रिएक्शन के भी अंदर क्या होगा, एडिशन होगा, एल्कीन के ऊपर एडिशन करवाएंगे इसमें, इसके अंदर भी किसका, डाइबोरेन का करवाएंगे। तो पहले डाइबोरेन जो है ना उसका एल्कीन पे एडिशन होता है योग, जिससे क्या है H भी जुड़ेगा और बोरोन वाला ग्रुप भी जुड़ेगा, जिससे हमें लास्ट में क्या है ट्राई एल्किल बोरेन मिलेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन, जिसका फिर आगे हम यानी क्या करेंगे डिकम्पोजिशन या अपघटन करवाएंगे, किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH यानी H2O2 और NaOH की प्रेजेंस में इसका करवाएंगे विघटन, तोड़ेंगे, जिससे हमें क्या बनेगा आगे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें 2-3 लाइन लिखनी है, उसके बाद इसका करेंगे। देखो क्या लिखना है और क्या लिखेंगे इसमें कि एल्कीन पर डाइबोरेन, एल्कीन पर डाइबोरेन का योग करवाया जाता है, करवाया जाता है। करवाया जाता है यानी एडिशन ऑफ डाइबोरेन ऑन एल्किल, एल्कीन,
एल्कीन पर डाइबोरोन का योग करवाया जाता है, जिससे ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है एंड फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन का निर्माण होता है। ऐसे इस तरह से अब हमारे पास क्या है, इस तरह से कोई एल्कीन है यूं R ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, ये अपने पास एल्कीन है, एल्कीन। इस पर डाइबोरेन यानी B2H6, इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं, एक बार ऐसे लिखना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, BH3 B2H6 डाइबोरेन है, ये क्या है डाइबोरेन। अब इस पर डाइबोरेन में क्या है, इस तरह से बोरोन जो है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से कम होती है। बोरोन की 2 मानते हैं विद्युत ऋणता, H की क्या मानते 2.1 ज्यादा है बोरोन से, इसलिए बोरोन पे चार्ज प्लस H पे चार्ज क्या आता है माइनस आता है, और यहां पर टूटेगा ना ये इस तरह से नेगेटिव प्लस, H कहां जुड़ेगा जहां प्लस हो। तो यहां इसके 2 मॉलिक्यूल काम में आए, 2 काम में देखो ऐसे, एक बार देखना R एक H लग गया CH पर CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 है, और यहां लग गया एक BH2, मतलब BH3 वाला ग्रुप, एक BH3 वाला ग्रुप भाग ले रहा है, एक H निकला यहां लग गया, BH2 प्लस बचा, ये जुड़ गया CH2 माइनस पर, ये बन गया। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल पे रिएक्शन करेगा, 2 बनेंगे ऐसे। अब आगे रिएक्शन चलती रहेगी ऐसे और इस तरह से, R फिर क्या है CH2 और CH2 BH2। अब यहां क्या करें, एक और एल्किन लें RCH डबल बॉन्ड CH2, अब यहां से H निकलेगा यहां जुड़ जाएगा, और BH वाला भाग जुड़ जाएगा CH2 के साथ। अब यहां जुड़ गई 2 बन गई एल्किन, ऐसे RCH2 CH2, 2 ग्रुप जुड़ गए एल्किल वाले, RCH2 CH2 इस तरह से। अब क्या बचा यहाँ BH बचा, तो ये क्या है एल्किल बोरेन, ये डाई एल्किल बोरेन, और इससे एक मॉलिक्यूल और रिएक्शन कर लें ऐसे एल्कीन का, वापस वैसे ही H लगेगा यहां लग जाएगा, और B वाला ग्रुप जुड़ जाएगा CH2 के साथ, तो यहां बन जाएंगे 3 जुड़ जाएंगे एल्किल ग्रुप ऐसे यूं, 3 लग गए एल्किल ग्रुप, ये B, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। ये क्या है ट्राई एल्किल बोरेन बन गया, ये ट्राई एल्किल बोरेन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, पहले ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण करा दिया। तो पहले क्या कराएंगे डाइबोरोनिक रिएक्शन करवाएंगे, किससे किससे करवाएंगे एल्किन के साथ, जिससे क्या बनेगा ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। फिर क्या करेंगे ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन कराएंगे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH के साथ करवाएंगे। जल्दी उतारो इसको, जल्दी करो, जल्दी लिखो। फिर अगला पॉइंट लिखो, इस प्रकार बना हुआ, इस प्रकार बने हुए ट्राई एल्किल बोरेन, ट्राई एल्किल बोरेन का ऑक्सीकरण, का ऑक्सीडेशन, का ऑक्सीकरण H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड NaOH के साथ करवाया जाता है, के साथ करवाया जाता है। के साथ करवाया जाता है, जिससे प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होता है, जिससे प्राथमिक एल्कोहल
का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अब क्या करेंगे, आपके पास क्या है, ट्राई एल्किल बोरेन आयु RCH2CH2, ऐसे कितने हैं, 3 है ना, और आपके पास बोरोन, इस तरह से रिएक्शन किससे करवाएं, H2O2 और NaOH के साथ करवाएंगे। तो H2O2 प्लस NaOH के साथ, तो इसके 3 मॉलिक्यूल, इसके भी 3 मॉलिक्यूल, और इससे क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे RCH2CH2OH, प्राइमरी एल्कोहल बन गया। प्लस साथ में क्या बनेगा, Na3B3O3, इसका निर्माण हो जाएगा, Na3B3, ये BO3, Na3BO3, सॉरी Na3BO3, प्लस साथ में क्या निकलेंगे, 3 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। कहने का मतलब ये याद रखना है, क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH के साथ करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन। तो क्या करते हैं, डाइबोरेन की रिएक्शन करवाई किससे, एल्किन के साथ, तो बोरोन का जुड़ना, इसको बोलते हैं बोरेशन, और हाथ में जुड़ रहा, साथ में जुड़ रहा हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरीकरण भी कहते हैं। तो बनाने की कौन सी विधि होगी, ये 5वीं होगी क्या, तो 5वीं विधि हाइड्रोबोरीकरण के द्वारा भी हम एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। जल्दी उतारो, लिख लिया। और इस रिएक्शन में देखो, यहां लास्ट में क्या बनाया है अपने पास, एल्कोहल बनाया यूं, तो एल्कोहल बनाया, अब एल्किन में है ना, इस तरह से था यूं, एल्किन में ये था, इसका मतलब OH यहां जोड़ना चाहिए मार्कोनिकॉफ के नियम से, H यहां जोड़ना चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा बन रहा है यूं, देखो यूं, एल्कोहल देखो लास्ट प्राइमरी बन रहा है। तो याद रखो, इस रिएक्शन में जल का जो योग हो रहा है, ये कहते हैं हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, वो क्या है, मार्कोनिकॉफ के नियम के क्या जस्ट विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर योग जो हो रहा है वो मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, ध्यान रखना ये। तो ये क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ या मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है, अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है, मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है इसमें रिएक्शन, ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। जल्दी से लिख लो, लिख लिया। इसके बाद अगली लिखो, छठी 6 नंबर लिखो, मर्क्यूरीकरण द्वारा, मर्क्यूरीकरण द्वारा, फ्रॉम मर्क्यूरेशन, फ्रॉम मर्क्यूरेशन, फ्रॉम मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण द्वारा। अब मर्क्यूरीकरण में क्या है, इसमें 2 स्टेप है, ध्यान रखना ये, एक तो है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, और एक है डीऑक्सी मर्क्यूरेशन यानी वीऑक्सी मर्क्यूरीकरण, या इसको वी मर्क्यूरीकरण भी बोलते हैं, डी मर्क्यूरेशन। एक तो होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, इसके 2 स्टेप है, मर्क्यूरीकरण है ना, इसमें 2 स्टेप है, लिखना, यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है, 2 स्टेप में, यह अभिक्रिया 2 स्टेप या 2 पदों में होती है। पहला है, एक नंबर तो है ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, और एक होता है वी मर्क्यूरीकरण, वी मर्क्यूरीकरण, डी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरीकरण।
अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण में क्या होगा, पहले वाले पद में क्या होगा, मरकरी कंपाउंड, मरकरी यौगिक का योग होता है। मरकरी कंपाउंड का योग होगा। और विमर्क्यूरीकरण में क्या होगा, मरकरी वापस बाहर निकलेगी, मरकरी का निष्कासन होता है। वापस सेकेंड रिएक्शन में क्या, मरकरी बाहर निकल जाएगी, जिससे कि एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको। लिख लिया। अब देखो इसमें पहला पद देखो, फर्स्ट स्टेप इसका ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। पहला पद क्या है इसका, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ऑक्सीमर्क्यूरेशन पहला है। और इसमें क्या होगा, एल्कीन पर मरकरी कंपाउंड का क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में क्या होगा, योग होगा। इसमें क्या लिखेंगे, एल्कीन पर, एल्कीन पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, की उपस्थिति में मरकरी कंपाउंड, मरकरी यौगिक, और यहां क्या काम में लेंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या काम में लेंगे, मर्क्यूरिक एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट का योग होता है। एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट ऑन एल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इस तरह से तो आपके पास एल्किन नहीं, इस तरह से एल्किन, और इस पर मर्क्यूरिक एसीटेट, इसको यूं लिखेंगे CH3COO, एसीटेट के दो, मरकरी Hg+2 है मर्क्यूरिक रूप में, Hg+2 यानी मर्क्यूरिक, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होगा, एक एसीटेट ग्रुप जुड़ जाएगा इस सेकेंड वाले कार्बन के साथ, यहां OCO-CH3, और एक लग जाएगा यहां, मरकरी जुड़ जाएगी इसके साथ OCO-CH3। इस तरह से क्या बन गया, ये मरकरी का एडिशन कंपाउंड बन गया। ये क्या बन गया, मरकरी का एसिड एडिशन कंपाउंड। लिख लिया। ये तो है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण या मर्क्यूरेशन हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट इसका दूसरा, और दूसरा कौन सा है, विमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। इसमें क्या लिखोगे, और इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, प्रथम पद में बने, पद में बने मरकरी यौगिक, मरकरी यौगिक की अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड व NaOH के साथ करवाई जाती है, NaOH के साथ करवाई जाती है। करवाई जाती है, जिससे मरकरी का निष्कासन होता है। मरकरी का निष्कासन होता है। तो पहले पद में बना हुआ मरकरी कंपाउंड, इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिससे क्या होगा, मरकरी कंपाउंड क्या है, या मरकरी क्या होगा, इसका बाहर निकल जाएगा। मरकरी कंपाउंड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब
इसमें लिखा हुआ ना ये, तो ये था हमारे पास RCHO, CO, CH3, फिर यहाँ CH2, फिर HgO, CO, CH3, ये मर्करी कंपाउंड है। इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaOH की बजाय इसमें रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से इसका रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएंगे ये ऐसे, तो ये बन जाएगा RCH, यहाँ लग जाएगा OH हो जाएगा और CH2 से CH3 हो जाएगा एल्कोहल, प्लस साथ में मरकरी निकल जाएंगे, साथ में 2 अणु निकल जाएंगे एसिटिक एसिड के। क्या बन गया? ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल बन गया इस तरह से। और ये रिएक्शन दो ना, पूरी दोनों को मिला के लिखते हैं इसको, पूरी रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी कहते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं इस रिएक्शन को, इसका एक नाम ये भी है। तो इस प्रकार से इसकी सहायता भी हम क्या है, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देख लिया ये, तो एल्कोहल बनाने की आज हमने विधियां की है ना, ये 4-5 लिखी हैं, देखो इस तरह से। यहां 3 से स्टार्ट की थी हमने, 3 में रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है ना, ये इससे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाया हमने, इससे सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराया, धात्विक अपचयन है मेटेलिक हाइड्राइड से करवाया, सबसे क्या है एल्कोहल बनते हैं। फिर हमने कहा कि इस तरह से इसकी एग्जांपल्स लिखे हैं, इसके मेन पॉइंट लिखे हैं, वो गुणांक रिडक्शन क्या है वो 1-2 पॉइंट लिखे हमने। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कैसे रिडक्शन होता है, कैसे इसकी स्ट्रेंथ रहेगी, ऑर्डर रहेगा, वो दिखाएं। फिर एल्किन के हाइड्रेशन, एल्किन का जल योजन यानी एल्किन पर वाटर मोलिक्यूल का एडिशन करवाएं, तब एसिडिक मीडियम में किस प्रकार से H और OH जुड़ जाएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। इसके बारे में हमने मैकेनिज्म लिखी है कि किस टाइप से रिएक्शन होती है, कार्बोग्राइन बनता है और ऑक्सोनियम आयन बनता है। उसके बाद हमने लिखा इस तरह से हाइड्रोबोरेशन या हाइड्रोबोरीकरण के द्वारा हाइड्रोजन जोड़ना और बोरोन वाला कंपाउंड जोड़ना, इससे क्या है ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा पहले पद में, और फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, H2O2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं, जिससे प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये मार्कोनिकॉफ के नियम के जस्ट विपरीत होता है ये। और फिर इसमें हमने कहा अगला मर्क्यूरेशन या मर्क्यूरीकरण द्वारा, इसके 2 स्टेप है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और दूसरा है डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण में क्या होगा, मर्क्यूरी कंपाउंड का योग होगा, जिसमें काम में लेंगे हम मर्क्यूरी एसिटेट यानी मर्क्यूरिक एसिटेट काम में लेंगे, और फिर इसको हटाएंगे तो NaOH और सोडियम बोरोहाइड्राइड से हटाएंगे इसको, तो इसमें मर्क्यूरी बाहर निकल जाएगा। पहले पद में हमने जोड़ा मर्क्यूरी, सेकंड में हमने इसको हटाया तो ऐसे निकल गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaOH से हटाया तो एल्कोहल बन गया, मर्क्यूरी निकल गया और एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। इसको मिला के क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। तो आज हम अपनी ये 3-4-5 विधियां और होगी, तो यहाँ तक अपने एल्कोहल बनाने की ये 5-6 विधियां होगी। इसके बाद 3-4 मेथड और है एल्कोहल का फॉर्मेशन, उसके बाद इसके हम कैरेक्टरिस्टिक या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।